हो गया। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ पर खास एपिसोड बिहार नीति। और आज हम बात करेंगे कि जदयू ने क्यों छेड़ा विशेष दर्जा का राग। जानिए क्यों मिले बिहार को विशेष दर्जा। नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में बिहार के पिछड़ने की खबर के साथ ही जदयू ने फिर जोरदार तरीके से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई है। जदयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट को ही इसका आधार बनाया है। जदयू की इस मांग से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शनिवार को ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के साथ इंसाफ करने का आग्रह किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जदयू की मांग का समर्थन किया है। कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा अब नहीं तो कभी नहीं। हालांकि राजद एवं कांग्रेस ने इस बात की खिल्ली उड़ाई है। सवाल यह भी है कि आखिरकार बिहार को विशेष दर्जा क्यों मिलना चाहिए। यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 90% आबादी कृषि पर आधारित है। बिहार में एक ही समय बाढ़ और सूखा की आपदा लोग झेलते हैं। हर वर्ष आने वाले प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सूखा के कारण यह देश के सबसे गरीब राज्यों में भी एक है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ की बड़ी संख्या भूमिहीन है। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं के बराबर है। आपको बता दें कि देश के आदिवासी बहुल इलाके, सीमावर्ती और पर्वतीय दुर्गम इलाके वाले राज्य के साथ बेहद गरीब और पिछले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में 11 राज्यों जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। बिहार में गरीबी और विभाजन के बाद झारखंड में सारे प्राकृतिक संसाधन चले जाने को आधार बनाकर 2010 से ही सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग करती रही है। बता दें कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता है। केंद्र अपने विवेक, मांग और जरूरत के अनुसार किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का फैसला करता है। देश में सबसे पहले 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र ने 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसके बाद 7 अन्य राज्यों को विशेष दर्जा मिला। 2011 में उत्तराखंड को भी विशेष दर्जा मिल गया था। अब आपको हम यह भी बता दें कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को क्या क्या लाभ मिलता है। दरअसल किसी भी राज्य को विशेष दर्जा मिलने के बाद केंद्र सरकार 90% अनुदान के रूप में फंड देती है। शेष 10% रकम पर कोई ब्याज नहीं लगता है। बिहार को वर्तमान में 30% राशि अनुदान के रूप में मिलता है। शेष 70% केंद्र का कर्ज होता है। हर साल केंद्र सरकार अपने प्लान बजट का 30% रकम विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को देती है। इसके अलावा ऐसे राज्यों को इनकम टैक्स, एक्साइज और कस्टम में भी छूट मिलती है। बहरहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ऐसी सोच बिहार के इन नेताओं का भी है जो मौका देखकर सियासी तीर चलाते हैं, क्योंकि इन्हें भी बिहार की जनता की फिक्र है। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद नीतीश कुमार ने राज्य की बदतर कानून व्यवस्था और बेहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में ताकत लगा दी है। आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार में विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिल पाएगा। वहीं बिहार के फिक्रमंद लिस्टों में उपेंद्र कुशवाहा भी इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उनके ट्वीट में यह लिखा है और जब वो ट्वीट करते हैं तो लगातार उस पर नज़रें हम बनाए रखते हैं और उसी की बात हम आपसे कर रहे हैं। बिहार विभाजन के उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव हो गया है। बिहारवासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार प्रहार हो रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व ने एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से राज्य में विकास की गति तेज करने में लगी है। साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। अतः निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार करें। पर नीति आयोग की बातों को समझे तो जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीति आयोग
वही कह रहा है जो जदयू बहुत पहले से कहता आ रहा है। बिहार पिछड़ा राज्य है। राज्य के विभाजन के बाद खनिज संपदा, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान और बिजली उत्पादन इकाइयां झारखंड के हिस्से में चली गईं। नीति आयोग की रिपोर्ट तो राज्य के विशेष दर्जे की मांग को मजबूत करती है। बिहार के अलावा झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा को भी विशेष दर्जा का हक है। वहीं इस कड़ी में राजद का अलग ही संगीत है। रिदम कुछ और, सुर कुछ और, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन बातें जब स्पष्ट होती हैं तो राग कुछ अलग ही सुनाई पड़ने लगते हैं, जिसे आप भी सुनकर आनंद विभोर हो जाते होंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन फेल हैं। जदयू की मांग यह बताती है कि वह बहाना खोज रही है और 16 वर्षों की नाकामी का ठिकरा भाजपा पर फोड़ना चाहती है। आखिर वह किससे विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है? वहीं कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जदयू विशेष दर्जे की मांग कर भ्रम जाल फैला रहा है। भाजपा जदयू 16 साल से सत्ता में है, फिर भी राज्य का विकास नहीं हुआ। विशेष दर्जे की मांग ढोंग से अधिक कुछ भी नहीं है। बात तो सही है, इस बात पर हम भी गौर कर रहे हैं और आप भी ध्यान दीजिए कि आखिर एनडीए के साथ भी हमने 16 बसंत बिता चुके हैं, अभी तक बहार का मज़ा नहीं मिला। यह भी सोचने वाली बात है। फिलहाल आज के बिहार नीति में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।